हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कंप्लीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यू जो कि बेस्ड होंगे यूज ऑफ मदर टंग एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम के लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली जो रीड के स्टूडेंट्स हैं वो जो इंग्लिश की तैयारी करें हमारे चैनल से, तो उनके लिए ये एक बहुत ही फायदेमंद सीरीज होने वाली है जिसपे हम टॉपिक कवर करेंगे आज मदर टंग एंड मल्टीलिंगुअलिज्म के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म का निम्न में से क्या एडवांटेज है? आपके ऑप्शंस है ब्रॉडर वर्ल्ड व्यूज, हाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक्सेसिबिलिटी टू द नॉलेज ऑफ अदर कल्चर, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो मल्टीलिंगुअलिज्म का एग्जांपल ब्रॉडर वर्ल्ड व्यू भी होगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं जब सीखते हैं तो आपका जो है पर्सपेक्टिव चेंज होता है। ठीक है, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। जितनी ज़्यादा आप भाषाएं सीखेंगे उतना ज़्यादा आपका संज्ञानात्मक विकास होगा। ये अपने दिमाग में आप रख लो, बिकॉज मल्टीलिंगुअलिज्म और कॉग्निटिव डेवलपमेंट साथ साथ चलते हैं। तो इस किसी भी तरीके से क्वेश्चन ट्विस्ट हो तो आपको समझ आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, एक्सेसिबिलिटी टू द नॉलेज ऑफ अदर कल्चर। बिल्कुल, जितनी ज़्यादा आप भाषाएं सीखेंगे उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी दूसरों के कल्चर के बारे में। जैसे सपोज अगर आपको पंजाबी लैंग्वेज भी आती है तो आप पंजाब के बारे में जान पाएंगे। अगर आपको गुजराती लैंग्वेज आती है तो आप वहाँ के कल्चर के बारे में भी जान पाएंगे। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का ये भी एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डज मदर टंग हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। मदर टंग किस तरीके से मदद करती है बच्चे के डेवलपमेंट में? मेंटली करती है, इमोशनली करती है, सोशली करती है, या फिर ऑल ऑफ दी। देखिए, अगर आप मदर टंग की बात करें तो बच्चे के डेवलपमेंट में वो मेंटली, इमोशनली, सोशली तीनों तरीके से हेल्प करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज डैश नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द spirit promoting multilingual communicative abilities for multilingual country। इसका मतलब यह है कि एक मल्टीलिंगुअल कंट्री में मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या चीज हमको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। सीधे सीधे क्वेश्चन में ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, RTE इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट टू एजुकेशन, CCE कर सकते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, या फिर यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। तो देखो, अगर बात मल्टीलिंगुअलिज्म की आ रही है कि मल्टीलिंगुअल कंट्री में किस तरीके से आप मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके आप जो है मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, बाकी RTE, CC और यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी का मल्टीलिंगुअलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड हाँ, कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हु सेड मदर टंग इज द बेसिस ऑफ ऑल वर्क। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने कहा है कि मदर टंग इज द बेसिस ऑफ ऑल वर्क? आपके ऑप्शन है गरे ने कहा है, रेबर्ड ने कहा है, भाटिया ने कहा है, या मेनन एंड पटेल ने कहा है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेबर्ड। तो रेबर्ड ने कहा था कि मदर टंग इज द बेसिस ऑफ ऑल वर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट। ये कहा गया है कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो नेचर होता है इंडियन क्लासरूम में, जब बहुभाषितावाद जब इंडियन क्लासरूम में होता है, मतलब कई सारी भाषा जब इंडियन क्लासरूम में सिखाई जाती है, तो उससे बेसिकली वो क्यों सिखाई जाती है? बेसिकली क्वेश्चन ये है। एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, पहला ऑप्शन है। सेकंड चाइल्ड ऑप्शन है आपका, चाइल्ड डज नॉट फील सिक्योर। थर्ड है बोथ, तो बोथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फोर है नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा। तो देखो, अगर एक मल्टीलिंगुअल कंट्री में आप मल्टीलिंगुअलिज्म पढ़ाते हैं एक क्लासरूम के अंदर, तो उससे क्या होगा कि हर बच्चा सिक्योर एंड एक्सेप्टेड फील करेगा। ये होगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर 1। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज आप जब बहुत सारी भाषाएं एक क्लासरूम के अंदर सिखाते हैं तो हर भाषा के लोग क्लासरूम में रहते हैं, तो किसी को ये नहीं लगेगा कि हाँ भाई मेरी भाषा इससे कम है। तो सब उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, हर भाषा का, हर कल्चर का उतना ही महत्व होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव टू फेस मल्टीलिंगुअलिज्म इन अ सेकंड लैंग्वेज क्लास। सेकंड लैंग्वेज क्लास में इसमें से क्या सबसे ज्यादा इफेक्टिव है मल्टीलिंगुअलिज्म को फेस करने के लिए? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा देखें।
टेक्सचुअल लैंग्वेज बिल्कुल नहीं, टेक्सचुअल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती हैं जो बुकिश होती हैं। साइन लैंग्वेज भी नहीं होगा, बॉडी लैंग्वेज एंड हेरिटेज लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक इफेक्टिव तरीका है मल्टीलिंगुअलिज्म को एक तरीके से आप बोल सकते हो अप्लाई करने का सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म दैट वी यूज इट, सबसे बड़ा जो मल्टीलिंगुअलिज्म का बेनिफिट है वो क्या है? एज ए रिसोर्स हम इसको यूज कर सकते हैं, एज ए स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, या फिर एज एन ऑब्स्टेकल या एज एन इम्पीडमेंट। तो इसके कोड्स दिए गए हैं, मतलब आपको ये बताना है कि 1 एंड 3 ऑप्शन है या फिर 1 एंड 4 या 1 2 4 या 1 एंड 2। तो देखो ऑब्स्टेकल तो बिल्कुल नहीं होता है मल्टीलिंगुअलिज्म, एक अच्छी चीज है मल्टीलिंगुअलिज्म। ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। एज एन इम्पीडमेंट, देखो ये भी बेसिकली एक ऑब्स्टेकल ही मतलब होता है, इसका भी बाधा ही है, तो ये तो दोनों ऑप्शन आपके नहीं रहे। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 1 एंड 2। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम एज ए रिसोर्स यूज कर सकते हैं और एज ए स्ट्रेटेजी भी मल्टीलिंगुअलिज्म को यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या बेनिफिट है? इट इम्प्रूव्स मेमोरी पावर, बिल्कुल मेमोरी पावर इम्प्रूव करता है। इट प्रोवाइड्स अर्ली एक्सपोजर टू द चिल्ड्रन, बच्चे को एक्सपोजर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। जब आप कई सारी भाषाएं मिलती हैं तो आपका भाषाएं सीखते हैं तो आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपका दायरा बढ़ता है। इट विल हेल्प पीपल टू गेट हाई इनकम जॉब, ये बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज मल्टीलिंगुअलिज्म का जॉब से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपको 3-4 भाषाएं आ जाए तो आपको बहुत हाई इनकम जॉब मिल जाएगी, तो जॉब से ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड बी। ठीक है जी। तो मल्टीलिंगुअलिज्म के फायदे, इट इंप्रूव्स मेमोरी पावर, इट प्रोवाइड्स अर्ली एक्सपोजर टू द चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 9 इज द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर एनसीईआरटी 2005 इज द क्रिएशन ऑफ। क्यों इंग्लिश को पढ़ाया जाना चाहिए 2000 एनसीईआरटी 2005 की के अकॉर्डिंग? तो बाइलिंगुअलिज्म प्रमोट करने के लिए, इंग्लिश ओनली, मल्टीलिंगुअलिज्म, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टीलिंगुअलिज्म। इंग्लिश पढ़ाने का उद्देश्य है मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना, बहुभाषितावाद को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 10 इज since the child is filling the blanks the use of mother tongue should not be forbidden completely। ये कहते हैं आपको सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक भरना है कि क्योंकि बच्चा क्या होता है कि हमको जो है मदर टंग का इस्तेमाल बंद नहीं करना चाहिए। देखो मोनोलिंगुअल, बाइलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, नन ऑफ दिस। उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइलिंगुअल। चूंकि बच्चा बाइलिंगुअल होता है, सिंस द चाइल्ड इज बाइलिंगुअल, उसको 2 भाषाएं होती है, मदर टंग तो वो बाय डिफॉल्ट याद रखता है, इस वजह से, और एक लैंग्वेज को वो सीखता है, तो इस वजह से आप मदर टंग को जो है पूरी तरीके से फॉरबिड नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, मतलब ये मान के चलते कि मदर टंग भी बच्चे को आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 इज मदर टंग इज द डैश लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड। मदर टंग कौन सी लैंग्वेज है बच्चे की? ये तो आई थिंक आप बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नन ऑफ द अबव। थर्ड कुछ होता नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट। मदर टंग इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 डैश इज लर्नड इन इनफॉर्मल सिचुएशन। सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, मदर टंग, नन ऑफ द अबव। इनफॉर्मल सिचुएशन में क्या चीज सीखी जा सकती है? देखो मदर टंग को हम या मदर लैंग्वेज को हम इनफॉर्मल सिचुएशन में सीखते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मदर लैंग्वेज को इनफॉर्मल सिचुएशन में सीखा जाता है। इनफॉर्मल सिचुएशन मतलब जहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, जहाँ पे आपको कुछ सिखाया नहीं जाता, आप खुद ही सीख ले, तो उसी सिचुएशन को हम इनफॉर्मल सिचुएशन कहते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज हिंड्रेंस इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज कॉज्ड बाय द यूज ऑफ मदर टंग ड्यू टू। ये कहते हैं कि मदर टंग से आप इंग्लिश सीख तो सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो बाधाएं क्रिएट करती है इंग्लिश सीखने में मदर टंग के द्वारा। वो कौन कौन सी बाधाएं हैं? ग्रामेटिकल इंटरफेरेंस होता है, वोकेबलरी इंटरफेरेंस होता है, प्रोनाउंसिएशन इंटरफेरेंस होता है, या ऑल ऑफ दिस। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज्यादा मदर टंग का इस्तेमाल करोगे इंग्लिश सीखने में तो आपकी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, बिकॉज हिंदी की ग्रामर अलग होती है, इंग्लिश की ग्रामर बिल्कुल अलग होती है। आपकी वोकेबलरी की प्रॉब्लम्स होंगी, वोकेबलरी इंटरफेरेंस होगा, हिंदी की वोकेबलरी थोड़ी सी अलग होती है, इंग्लिश की अलग होती है। प्रोनाउंसिएशन इंटरफेरेंस होगा, प्रोनाउंसिएशन हिंदी का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है। अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो एक लिमिट से ज्यादा, तो आपको इंग्लिश सीखने में मदर टंग हिंड्रेंस पैदा करेगी। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश द प्लेस ऑफ मदर टंग इज दैट ऑफ कॉपरेशन एंड नॉट ऑफ
सबऑर्डिनेशन, कंक्लूजन, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि इंग्लिश सीखने में मदर टंग का जो रूल होता है वो एज ए कॉपरेशन होता है, ठीक है, और क्या नहीं होता, सबऑर्डिनेशन नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1 इज, मतलब ऑप्शन नंबर 1 होगा सबऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन होता है मतलब सहायता करती है वो सिर्फ मदर टंग इंग्लिश को सीखने में, ठीक है, सबऑर्डिनेशन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कंप्लीटली प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ मदर टंग। ये तो मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं। कौन सा मेथड है जो कंप्लीटली मना करता है मदर टंग के यूज को, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम मदर टंग बिल्कुल यूज नहीं करते, इंग्लिश टू इंग्लिश बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो बस यही कुछ 15 क्वेश्चन मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे मल्टीलिंगुअलिज्म और मदर टंग से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड फीडबैक देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।